स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्यवस्था में योजना नियंत्रण और मूल्यांकन। व्यवस्था में योजना नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, तो जब मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिए योजना आवश्यक है और उन जो पारिवारिक साधन है उन पर कंट्रोल किया जा सके और फिर जो हमारा लक्ष्य है, व्यवस्था है, उसको मूल्यांकित किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे योजना। योजना है क्या और उसे पूरी डिटेल में समझेंगे योजना के बारे में। योजना चलिए स्टार्ट करते हैं। योजना योजना है क्या? अब योजना जिसमें हम देखते हैं क्या, क्यों, कब, इन सब चीजों को देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है ना। इन सब पर विचार करते हैं। इन सब पर विचार करते हैं। ठीक है, अब निकिल एवं डॉर्सी ने क्या कहा है योजना को लेकर के। वैसे तो योजना एक तरह से व्यवस्थापन की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो उनमें हम योजना क्या है जिसमें हम क्या, क्यों, कैसे, कब प्रयुक्त होगा, इन पर विचार करते हैं। ठीक है, अब निकिल और डॉर्सी ने क्या कहा योजना को लेकर के। निकिल एवं डॉर्सी योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है। ठीक है, जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों तथा परिवार की परिवर्तित मांगों, तथा परिवार की परिवर्तित मांगों के संबंध में परिवार की परिवर्तित मांगों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों की लंबी विस्तृत श्रेणी होती है। निर्णयों की लंबी विस्तृत श्रेणी होती है। अब निकिल और डॉर्सी ने योजना को लेकर के क्या कहा कि योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है। मैनेजमेंट में
जैसे किसी चीज का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए योजना होना जरूरी है, ठीक है, जिसमें हम उन चीजों पर विचार करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इन पर विचार करेंगे। तो निखिल और डॉर्सी कहते हैं कि योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है, जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों तथा परिवार की परिवर्तित मांगों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों की लंबी विस्तृत श्रेणी होती है। ये निखिल और डॉर्सी ने कहा है। निखिल इस पे निर्णय लेना है तो उसके लिए योजना बनानी होगी। क्या निर्णय लेना है कि जो भी एग्जाम क्रैक करना है, जो भी हमारा गोल है, तो उसके लिए एक योजना बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। योजना क्या है? योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है या पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर परिवार में उपलब्ध साधन क्रियाओं को ध्यान में रखकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक निर्णय लिए जाते हैं। अब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग निर्णय लिए जाएंगे, मांग के अनुरूप, जो पारिवारिक मांग है उनके अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अब इनके चरण देख लेते हैं। चरण, योजना के चरण, वैसे तो इनके विभिन्न चरण हैं, लेकिन ग्रॉफ एंड क्रैंडल हैं, ग्रॉफ एवं क्रैंडल। इन्होंने 5 चरण बताए हैं इसके, ठीक है, 5 चरण। कौन कौन से चरण हैं? पहला है समस्या को परिभाषित करना। समस्या को परिभाषित करना, ये पहला चरण हो गया। दूसरा है विकल्पों को देखना, विकल्पों को देखना। तीसरा, समस्या के हल में प्रत्येक विकल्पों का, समस्या के हल में प्रत्येक विकल्पों की कल्पना में उनके साथ देखना। नेक्स्ट है उसमें से अधिक उपयुक्त हल का चुनाव करना। और लास्ट है जिम्मेदारियों को स्वीकारना। जिम्मेदारियों को स्वीकारना, ठीक है। अच्छा, योजना क्या है, जिसमें क्या, क्यों, कब, इन पर विचार करते हैं। निखिल और डॉर्सी ने क्या कहा है कि योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है, जो कि पारिवारिक क्रियाओं और साधनों तथा परिवार की परिवर्तित मांगों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों की लंबी विस्तृत श्रेणी होती है। ग्रॉफ एंड क्रैंडल ने क्या कहा, इन्होंने अपने 5 चरण दिए हैं योजना को लेकर कि समस्या को परिभाषित करना। सबसे पहले समस्या है क्या, उसको देखना, वो समस्या स्पष्ट होनी चाहिए। फिर विकल्पों को देखना, समस्या है, उनकी कई सारे विकल्प हैं, उनको देखना। समस्या के हल में प्रत्येक विकल्पों की कल्पना उनके साथ देखना। अब उनकी समस्या की जो हल है, ठीक है, उनकी समस्या की जो
उत्तर हैं कि हाँ ये कैसे सॉल्व हो सकता है, तो उन पर विचार करना। ठीक है, उन पर विचार करना, उनमें से अधिक उपयुक्त हल का चुनाव करना। अब जितने भी विकल्प दिए हुए हैं हल के, तो उन पर विचार करना, जितने भी हैं उसमें से अधिक उपयुक्त, यानी उसमें भी चुनना कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो सकता है। और लास्ट है जिम्मेदारियों को स्वीकारना। ठीक, तो ये योजना के 5 चरण ग्रॉफ एंड ट्रेंडल ने बताए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ इनकी विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। योजना की विशेषताएं। विशेषताएं, सबसे पहले है यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, विभिन्न निर्णयों को एकत्र कर उन पर विचार करना। तीसरा, योजना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। योजना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है काम को प्रारंभ करने से पूर्व योजना बनाई जाती है। फिर है वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्धता से कार्य होता है। वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्धता से कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए ये इनकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। व्यवस्था में जो व्यवस्था है उसके 3 चरण हैं, योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। किसी भी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए योजना आवश्यक है, नियंत्रण आवश्यक है और मूल्यांकन है। योजना बनाते हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, और नियंत्रण पारिवारिक साधनों पर नियंत्रण करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन फिर उसे मूल्यांकित करेंगे। योजना जिसमें क्यों, कब, क्या, कैसे, इन पर विचार करते हैं। निकोलस डॉर्सी ने बोला है कि योजना व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है, जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवार की परिवर्तित मांगों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों की लंबी विस्तृत श्रेणी होती है। ये निकोलस डॉर्सी ने कहा है। ग्रॉफ एंड ट्रेंडल ने इनके 5 चरण बताए हैं योजना के। सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को देखना, समस्या के हल में प्रत्येक विकल्प की कल्पना उनके साथ देखना, उसमें से अधिक उपयुक्त हल का चुनाव करना और जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। योजना की विशेषताओं में की बात करें तो इसमें पहला है यह एक मानसिक प्रक्रिया है। योजना बनाते हैं तो एक मानसिक रूप से बनाते हैं। विभिन्न निर्णयों को एकत्र कर उन पर विचार करना। अब जो भी डिसीजन लेना है तो उस पर विचार करना। कई सारे विकल्प होते हैं, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग विकल्प होते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो निर्णयों को एकत्र कर उन पर विचार करना। योजना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बराबर चलती रहती है। गोल डिसाइड होते रहते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। काम को प्रारंभ करने से पूर्व योजना
योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो काम को प्रारंभ करने से पहले जो भी काम है, गोल है, उसे स्टार्ट करने से पहले योजना बनाई जाती कि ये जो काम है इसको कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें विचार आते हैं मन में। वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्धता से कार्य होता है। यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्धता से कार्य होता है कि पहले प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, फिर उसे इवैल्यूएट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।